गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, लेकर के हम हाजिर हो गए फिर से अपने करंट अफेयर शो को, जिसमें हम आपके सुपर 50 क्वेश्चन जो कराते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज है दिनांक 3 अगस्त ऑफ 2020 और हमारा मोटिव यही रहता है कि पढ़े वही जो परीक्षा में आए, मतलब आप वही चीज़ें सिर्फ हम पढ़ाते हैं, वही चीज़ें हम फोकस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी साथ हम अपनी वीडियो और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष भाटिया को नियुक्त किया गया है। आशीष भाटिया 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। दोस्तों, गुजरात राज्य की बात की गई है तो उसकी राजधानी है आपकी गांधीनगर। मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ के आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो विक्रम नाथ है। वहीं एक पड़ोसी देश भी है गुजरात का, वो है पाकिस्तान। और पड़ोसी राज्यों से भी, 3 पड़ोसी राज्यों से भी गुजरात की राजधानी मिलती है, सीमाएं मिला करती है। वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और अगर गुजरात के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है। विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। गुजरात की समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो है 1214 किलोमीटर है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क भी है जो इंपॉर्टेंट है गुजरात में, जैसे कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी के सभी दोस्तों गुजरात के बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। और गुजरात पे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है। गुजरात के अलावा हमारे देश के टोटल 8 राज्यों से दोस्तों कर्क रेखा होकर के जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। दोस्तों, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत करने वाला है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। ये अभियान जो उन्होंने शुरू किया है, इसका मास्क ये है कि लोगों के बीच मास्क पहनने को लेकर के जागरूकता दिया जाए, क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, कोविड-19 से अब खुद को सेफ रखने के लिए ये मास्क पहनना सबसे ईजी मेथड है। और इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखा उस पर चालान तो कटेगा ही कटेगा, चालान के अलावा उसको 2 मास्क फ्री में दिए जाएंगे। ले भाई। देन मध्य प्रदेश की ही अगर हमने बात की है तो वो राजधानी आपकी जानते हैं, उसी भोपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मध्य प्रदेश के तो वो है शिवराज सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश है अजय कुमार मित्तल। लोकसभा सीटों संख्या की बात करें तो 29 है। राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 11 है। वहीं विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन कौन है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सब जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की पे भी कर्क रेखा आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर के जाती है। और मैंने पहले भी बता दिया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं फिर से बता दूं कौन कौन से हैं आपके, वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम भी है। इसके अलावा ओम प्रकाश को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उन्हें नियुक्त किया गया उत्तराखंड का। उत्तराखंड की स्थापना अगर हम लोग देखें तो पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश को प्रशासन को लेकर के उन्हें शासन करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। इस वजह से 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बना, इसका नाम बना उत्तराखंड। इसकी राजधानी बनी देहरादून और गैरसैंण। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी के हैं। गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन। और 3 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड के, वो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और 2 पड़ोसी देश भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तिब्बत है और नेपाल है दोस्तों। और अगर लोकसभा सीटों संख्या की बात करें तो 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें 3 है। और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो आपका 71 है। इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारी प्रमुख झीलें भी हैं। नैनीताल झील है, डोडीताल झील है, भीमताल झील है, सातताल झील है, राकसताल झील है, मालाताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल झील है, झिलमिलताल झील है और द्रोण सागर झील भी है। इसके अलावा आपका गिरिताल झील है, श्यामा लाता
ये क्या है, श्यामाला ताल झील है, रूपकुंड झील है, सत्ता झील है, नौ कुचियाल झील है, गौरीकुंड झील है, नदी कुंड झील है, सुर पाताल झील है। ये सभी उत्तराखंड की बहुत ही प्रमुख झीलें हैं जो सब के सब उत्तराखंड में पाए जाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर सीटेट में, ईवीएस के पोर्शन में। वहीं अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है दोस्तों? टिहरी बांध है, जो आपके भागीरथी नदी पर स्थित है। ये टिहरी बांध भी आपके उत्तराखंड में ही स्थित है। और उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमालय से आपकी गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से दोस्तों यमुना नदी निकला करती है। और नंदा देवी पर्वत भी यहाँ उत्तराखंड में ही स्थित है। और चिपको आंदोलन, जो पेड़ों को कटाई से बचाने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य में ही हुआ था। मतलब उत्तराखंड राज्य में ही नहीं दोस्तों, राजस्थान में भी किया गया था, लेकिन उत्तराखंड राज्य में भी कह सकते हैं हम। उसके अलावा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की बात करें तो कब मनाया गया था? आपका 1 अगस्त को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि इस दिवस के दिन जो मुस्लिम महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक की जो कुप्रथा से कुरीति चलती आ रही थी, इन सबसे मुक्त किया गया था। और अगस्त महीने में महत्वपूर्ण दिवस की अगर हम बात करें तो 1 से 7 अगस्त तक आपका विश्व स्तनपान सप्ताह हुआ करता है। वहीं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस होता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, वो मनाया जाता है। देन 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जो राजीव गांधी के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। जिनके राजीव गांधी के जन्मदिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाया करते हैं। यह आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया करते हैं। और किस राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आपकी शुरू की गई मिजोरम में। और ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना का जो उद्देश्य है, भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों का एकीकृत करना जरूरी है। मिजोरम राज्य की बात करें तो वहाँ की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा, जो मिजोरम फ्रंट नेशनल फ्रंट यानी कि MNF पार्टी के नेता हैं। वहाँ के गवर्नर का बात करें तो PS श्रीधर पिल्लई है। वहीं पे अगर मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो अजय लांबा है। 3 पड़ोसी राज्य वहाँ है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। 3 पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो म्यांमार और बांग्लादेश है। वही लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें मिजोरम में तो 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 1 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो वो 40 है। कर्क रेखा दोस्तों आपकी मिजोरम से भी होके जाया करती है। मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि कर्क रेखा आपके भारत से 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। फिर कहता है किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड्स मिला है? तो वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय को DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति देने और आदिवासियों को सशक्तिकरण के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है दोस्तों। देन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े तो कहता है हमारा किस संगठन के सहयोग से भारत सरकार चंबल के बीहड़ों, जो चंबल वो वाला जिसमें हमने बहुत सुना है चंबल के डाकू, तो वहाँ जो चंबल के जो बीहड़ इलाके हैं वहाँ पे उन बीहड़ इलाकों को, वहाँ की ज़मीन को कृषि योग्य बनाना है। तो इसके लिए उन्होंने विश्व बैंक से सहायता मांगी है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस परियोजना का जो उद्देश्य है भूमि को उपजाऊ बनाना है और पर्यावरण में सुधार करना है। और इस परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिसमें क्षेत्र के विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। और अगर हम लोग विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है। और MD और CFO की बात करें तो अंशुला कांत है। और अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कहता है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो SN राजेश्वरी नियुक्त हुए हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 12 सितंबर 1947 को हुआ था। और KVIC ने अपने कर्मियों के लिए स्वदेशी और खादी उत्पादों की खरीद करने वाला पहला सशस्त्र पुलिस बल कौन है? तो दोस्तों वो बना है आपका ITBP, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC से आपूर्ति करने वाली पहली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस
पुलिस बन चुकी है। और अगर आईटीबीपी की हम बात करें तो फुल फॉर्म है इसका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका न्यू दिल्ली में है। और रिलायंस पावर और जीरा JERA ने किस देश में 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ उन्होंने किया है। ये जो परियोजना है लगभग आपका $642 मिलियन यानी 4,798 करोड़ रुपए की पूरा वित्त प्रदान किया जाएगा। और इसकी स्थापना 8 मई 1973 में हुआ था। इसका मुख्यालय है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी है। और चेयरमैन और MD की बात करें तो वो है आपके मुकेश अंबानी। बांग्लादेश की बात करें तो वहां की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की अगर मुद्रा करेंसी की बात करें तो वो है टका। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेख हसीना है। राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हमीद है। और गंगा नदी को बांग्लादेश, जब जैसे ही हमारी गंगा नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा नदी को हम पद्मा नदी के नाम से जानने लगते हैं। मतलब बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी बोला करते हैं। और बांग्लादेश भारत के सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी दूरी है लगभग 4,096 किलोमीटर। और उसके अलावा बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को भी छुआ करता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देन 2020 खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? तो शामिल किया गया है वीरेंद्र सहवाग को। वीरेंद्र सहवाग हमारे पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं। और राज्यसभा की अगर आचार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो वो नियुक्त किया गया शिव प्रताप शुक्ला को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है कि भारत सरकार ने किस देश से कलर टेलीविजन पे आयात पे रोक लगा दिया है? तो वो रोक लगाया गया है दोस्तों चाइना पे, क्योंकि भारत में आत्मनिर्भर भारत मिशन चल रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश में कलर टेलीविजन के आयात पर दोस्तों रोक लगा दी है उन्होंने। अब आता है 1 अगस्त 2020 को अमर सिंह का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? तो ये राज्यसभा सदस्य भी थे, इसके अलावा पूर्व समाजवादी पार्टी भी थे अमर सिंह। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है किस बैंक ने बांग्लादेश में बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में। यहाँ का मुख्यालय जो है वो मनीला में है। मनीला आपका दोस्तों फिलीपींस में पाया जाता है। और इसके अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु असाकवा। फिर हाल ही में फुटबॉल एशियाई कप का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों सुनील छेत्री। और हाल ही में किस देश माफ कीजिएगा हाल ही में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों बनाया जाएगा आपका उत्तराखंड में। हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को किस मिशन की नई तस्वीर मिली है? तो वो है चंद्रयान 2 मिशन की मिली है। हाल ही में किस देश के हिंदू मंदिरों में वर्चुअल पूजा की जाएगी? तो वो दोस्तों की जाएगी आपकी अमेरिका में। इसके अलावा बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाल ही में किस भारतवंशी डांसर को पॉइंट ऑफ लाइट के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपके राजीव गुप्ता। हाल ही में किस भारतवंशी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनाया गया है? तो वो है प्रेम सिक्का। और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े तो हाल ही में 1 नेशन 1 राशन कार्ड से कितने राज्यों को जोड़ा गया दोस्तों? तो वो आपके 4 राज्यों को जोड़ा जा चुका है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने कहा कि टिकटॉक बैन होगा? तो दोस्तों अमेरिका में बैन होगा। इसके पहले भारत में बैन हो चुके हैं। और टिकटॉक के साथ 59 चीनी ऐप एप्लीकेशन और बंद हुए हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद 47 चाइनीज एप्लीकेशन और बंद किए गए हैं। देन दोस्तों हाल ही में हमीद बकाइको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं आइवरी कोस्ट के बने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऐप स्टोर से 29,800 चीनी ऐप को हटाया है? तो वो दोस्तों है एप्पल ऐप स्टोर। इसके अलावा हाल ही में देश में मोबाइल फ़ोन निर्माता हब बनाने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों 11 लाख करोड़ रुपए की घोषणा हुई है। हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का निधन हुआ है? तो वो अमर सिंह का हुआ है। और अमर सिंह पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। हाल ही में जीवाणु रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों समझौता हुआ है आपके ब्रिटेन के साथ। हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो वो बनी है दोस्तों एप्पल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों वो बनाया गया उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की भी शुरुआत की गई है। और वर्चुअल अदालत की शुरुआत करने वाला
भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन बनाया गया जिसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उन सबको काम दिया जा सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को एकदम अनिवार्य कंपलसरी कर दिया है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को शुरू किया है? तो वो शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हुआ है? तो सौरभ गांगुली के कोच अशोक मुस्तफी का निधन हुआ है। देन दोस्तों हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपण किया है? तो वो है दोस्तों आपका ईरान। कहता है हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? तो वो आपका दोस्तों तेलंगाना में शुरू किया गया है। देन दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग आवर वीडियो। पसंद आ गई हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं या जो भी आपके मित्र हैं दोस्त हैं उन सभी के साथ आप इसको हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स शो लेकर के आते हैं। इसमें हम सुपर 50 क्वेश्चन को कराते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इन सभी वीडियोज़ की PDF अगर आप चाहते हैं तो आप हमें हमारे नंबरों पे, जिसका जो नंबर है वो है 72 68 00 95 84, इन नंबरों पे आप कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कीजिएगा। हम आपको अपने IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में जोड़ देंगे जिसमें आपको डेली पे न्यूज़पेपर, डेली करंट अफेयर और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते रहते हैं और हर इन वीडियोस की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।